बिहार का सुपर बॉस कौन? अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, क्या वो आगे रह पाएंगे, बहुमत साबित कर पाएंगे? बहन मायावती जी का जो गठबंधन बनने वाला है उसका मैं राज खोलने वाला हूं। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। 12 तारीख को बिहार में एक राजनीतिक टेम्परेचर काफी हाई होगा और बिहार का सुपर बॉस, नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। उनके हाथ में सब कुछ है, बिहार के मुख्यमंत्री उनके हाथ में है कि बहुमत साबित कर पाएंगे या नहीं। जो जदयू के विधायक हैं क्या करने वाले हैं, और लालू प्रसाद यादव गदगद हैं, तेजस्वी यादव गदगद हैं। वह समझ रहे हैं और पूरी आश्वस्त है कि नीतीश कुमार अपनी सरकार नहीं बचा पाएंगे, बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। ऐसा पेच जो सुलझाना बहुत बड़ा मुश्किल कार्य है। जी हां दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दें, बिहार असेंबली में 243 सीट है कंप्लीट, जिसमें राजद जद्दोजहद करके 120 तक पहुंच जाता है। जो एनडीए गठबंधन है वह 128 तक पहुंच जाता है। अब प्रश्न उठता है कि 128 में एक सांसद नहीं, एक विधायक जो निर्दलीय विधायक है उनको हटा लीजिए तो 127। 4 विधायक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी का है, उनको हटा लीजिए तो 123 हो जाता है। और 123 में 45 जो है जदयू के हैं, बाकी भाजपा के। लेकिन सुनने में यह आ रहा है कि 17 विधायक जो जदयू के हैं वो बागी हो रहे हैं और उस विधायक को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अभी तो फिलहाल उन पर नजरें रखी जा रही है सबके ऊपर। लेकिन जब फ्लोर पर जाएंगे तो 2 रास्ते होंगे। अगर वो जदयू से निकाल दिए जाते हैं या नीतीश कुमार गुस्सा में आकर उनको पार्टी से बाहर कर देंगे तो उनकी विधायकी बच जाएगी, और अगर नहीं निकालते हैं तो क्रॉस वोटिंग करके राजद की सरकार बना देंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि वहां पर जो असेंबली है उसके स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी, और अवध बिहारी चौधरी ने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, और स्पीकर के हाथ में रहेगा कि विधायक को अयोग्य घोषित करना। वो करने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो राजद से हैं, आरजेडी से हैं। ये भी कह रहे हैं कि मैं नहीं हटूंगा, इस्तीफा भी नहीं दूंगा। तो एनडीए सरकार ने मूड बनाया कि हम क्यों नहीं बहुमत से इनको हटा देंगे। अगर ये खुद इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो बहुमत से इनको हटाएंगे। लेकिन बहुमत से कैसे हटाएंगे? 17 विधायक तो बागी हो गए हैं। अगर वह राजद के पक्ष में दे दिए वोट, क्रॉस वोटिंग कर दिए, यानी एनडीए के खिलाफ वोटिंग कर दिए, तो पलड़ा भारी हो जाता है राजद का इंडिया गठबंधन का। और इंडिया गठबंधन से तो अवध बिहारी चौधरी है ही, तो उनको हटाएंगे कैसे? ये तो हुआ बिहार का मामला, जो 12 तारीख को समस्या बिल्कुल जोरों पे रहेगी, कसम कस रहेगा। राजद ने खेला कर दिया है, बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं राजद के कार्यकर्ता नेता। और उधर जो कयास लग रहे हैं, जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश में भाजपा यानी एनडीए की तरफ जा रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जयंत चौधरी ने आरएलडी, चंद्रशेखर आजाद, ये सब के सब इंडिया गठबंधन का झाल बजा रहे थे। लेकिन ये तो छिन्न भिन्न होता नजर आ रहा है। उधर बहन मायावती जी की जो बहुजन समाज पार्टी है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है, पंजाब में वो अकाली दल के साथ होंगे, यानी सुखबीर बादल और बहुजन समाज पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी लोकसभा का। हरियाणा में इनेलो और बसपा एक साथ चुनाव लड़ेगी, गठबंधन में रहेगी। उत्तर प्रदेश में आपके लिए चौंकाने वाली खबर है, जो हमेशा
बहन मायावती जी की आलोचना करते थे, आज की तारीख में वो बहन मायावती जी को समर्थन कर रहे हैं। यानी वाम सेफ के बामन मेश्राम, बामन मेश्राम आजकल पॉजिटिव हो गए हैं बसपा के लिए। बहन मायावती जी का सिद्धांत उनको सर्वोपरि लग रहा है। वो कहते हैं असल में राजनीतिक बहन मायावती जी हैं, जो बहुजनों के लिए आवाज उठाने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी उनको नजर आता है। जब बामन मेश्राम के समर्थकों से पूछा गया कि विकल्प में चंद्रशेखर आजाद है आजाद समाज पार्टी को, तो उनके समर्थक यहां तक कह देते हैं कि हम नहीं जानते हैं उनको, हमारे लिए तो बहन मायावती जी हैं। कहने का तात्पर्य है उत्तर प्रदेश में भाजपा चुनाव लड़ेगी और सामने फ्रंट पे बहुजन समाज पार्टी होगी। कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष यानी सबसे शुरू के नेहरू जी, ये केवल मोदी जी के लिए आलोचना के नाम हो सकते हैं। जो भाजपा वाले हैं वो कांग्रेस की आलोचना कर करके 10 साल तो खपा दिए, लेकिन इस बार जो शिकस्त देने वाली है भाजपा को, वो बहुजन समाज पार्टी देने वाली है। अब 80 लोकसभा सीट है जो सर्वे में इनका बता रहा है मीडिया कि 5-7 सीट तो इंडिया गठबंधन को आ रहा है और करीब बाकी 77 सीट या इतना बता रहे हैं कि एनडीए को आ रहा है। ये मनगढ़ंत तो सर्वे हो सकता है, लेकिन जो विश्वास सूत्रों के हवाले से खबर है कि बहन मायावती जी यानी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में करारा शिकस्त देने वाली है, तैयारी बहुत बड़ी है। और इनके गठबंधन के जो पार्टियां हैं वह भी तैयारी में आ गए, जैसे कि मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतांत्रिक पार्टी बसपा के साथ होगी, छत्तीसगढ़ में भी जीजीपी इनके साथ होगी। तो जो छोटे छोटे दल हैं, चाहे वो राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, उसके साथ बीएसपी चुनाव में गठबंधन में आ जाएगी। अब प्रश्न यह उठता है, क्या बिहार का जो राजनीतिक टेम्परेचर है, जो उसकी झलक है, वो क्या महाराष्ट्र तक भी जाएगी? महाराष्ट्र में भी समस्याएं हैं, वहां भी 48 में से 39 सीट भाजपा को दिखाया गया है, लेकिन ये बढ़ा चढ़ाकर है, इतना आने वाला नहीं है। भाजपा को करारा शिकस्त मिल सकता है। चारों तरफ से सारी पार्टी अपनी अपनी तैयारियां कर रही है। बिहार में तेजस्वी यादव अभी युवाओं के लिए आइकॉन बन चुके हैं, और अगर 12 तारीख को खेल खराब हो गया तो जो सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है, नीतीश कुमार विधानसभा भंग करेंगे। और जब नीतीश कुमार विधानसभा भंग करेंगे तो 283 सीट पर चुनाव होगा। कहने का मतलब 40 लोकसभा सीट और 243 विधानसभा सीट। वो विधानसभा क्यों भंग करेंगे? इसका मूल कारण यह है कि 78 राजद यानी 79 राजद और 78 भाजपा, इनके पास मात्र 45 विधायक है। और नीतीश कुमार ऐसे शख्स हैं कि दबाव के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं चला सकते। उनको लगता है कि चिराग पासवान से मिलकर भाजपा ने उनको कमजोर कर दिया। राजद के साथ भी जाएंगे, वहां भी कमजोर है। हम मान लेते हैं किसी के साथ वो चुनाव लड़ते हैं लोकसभा में, तो 16 सीट अगर जदयू निकाल लेती है तो 16 भाजपा निकाल लेती है। अगर वो राजद के साथ चुनाव लड़ते हैं तो राजद भी 15-16 सीट निकाल लेगी और नीतीश कुमार भी निकाल लेंगे, और 16 सांसद अभी भी है नीतीश कुमार के पास। तो फिर नीतीश कुमार को मिलेगा क्या? ये गुनागणित कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री कि जितने हमारे सांसद अभी हैं उतने ही सांसद हमारे पास बाद में भी आ जाएंगे, लोकसभा चुनाव के बाद भी, लेकिन विधायक तो मेरा 45 ही रहेगा। और ये लोग एक 78 और एक 79 की बात करेंगे, तो बिहार में तो मैं कमजोर ही रहा। इससे अच्छा है कि पहले विधानसभा भंग कर दिया जाए और उसके बाद अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ लेंगे। यानी एनडीए के साथ अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं विधानसभा चुनाव में भी,
तो 45 से इनकी विधायकों की संख्या बढ़ सकती है। अगर राजद के साथ चले जाते हैं तब भी इनकी 45 से जो है संख्या बढ़ सकती है विधायकों की। तो नीतीश कुमार का टेंशन लोकसभा चुनाव नहीं है, उनका टेंशन है विधानसभा में अपने विधायकों की संख्या को बढ़ाना। और इसलिए अगर बहुमत साबित नहीं हो पाएगी तो नीतीश कुमार विधानसभा को भंग कर देंगे। अब यहां पर पेच यह आता है कि जितनी खबरें हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, यह खबर नीतीश कुमार भी सुन रहे होंगे, विश्वस्त सूत्रों के हवाले से उनके पास भी सारी खबर होगी। और फिलहाल वो मुख्यमंत्री है, अगर बहुमत से पहले वो विधानसभा भंग करते हैं अथवा वो बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो राजद के पाले में चला जाएगा सारा कहानी, सभी विधायक, फिर उनको सरकार बनाने का न्योता मिलेगा, फिर उनके जो मुख्यमंत्री होंगे उनके पास पावर चला जाएगा विधानसभा भंग करने की। तो ऐसे हालात में ये तमाम जो समस्याएं आए, जो समय विकराल इनके सामने आ रहा है, क्या उससे पहले नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर देंगे अथवा फ्लोर पर जाकर हारने के बाद, शिकस्त खाने के बाद विधानसभा भंग करेंगे? क्योंकि जो पक्ष बहुमत में आ जाएगा फिर पावर उसके हाथ में आ जाएगा कि वो विधानसभा भंग करे या ना करे। अभी फिलहाल इनके पास 128 विधायकों की गिनती है, समर्थन है। फ्लोर पर जाने के बाद अगर इनके पास 120 विधायक हो जाता है, 115 हो जाता है, 15-17 विधायक भाग जाते हैं, क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, तो ये अल्पमत में आ जाएंगे। और अल्पमत में आने के बाद नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाएंगे। 2025 तक इनको 45 विधायकों के साथ झेलना होगा और मुख्यमंत्री की पदवी गंवानी पड़ेगी। इसलिए नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी भी नहीं है और उनकी कोशिश होगी कि हालत खराब होने से पहले पहले बिहार की विधानसभा भंग कर दी जाए, क्योंकि हालत गंभीर होती जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।